हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे करंट अफेयर्स 2021-22 के लिए प्रैक्टिस सेट 6 को। तो फटाफट जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी पॉइंट्स को देखा जाएगा। तो शुरू करते हैं और अपने पहले पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ रहा है और यहाँ पे समय स्टार्ट होता है। तो जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो कौन यहाँ पे उपाध्यक्ष जो बने हैं, कौन बने हैं? रघुराम राजन बनाए गए हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं। जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आपातकाल की जो घोषणा की कहाँ पे की? कजाकिस्तान में की गई है। कहाँ पे? ध्यान रखना है, कजाकिस्तान में। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में 19वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की घोषणा की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट है फिल्म पावर ऑफ द डॉग। फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया, एकदम सही है। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड दिया गया, ये भी आपका सही है। अभिनेत्री निकोला किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया, यानी सभी यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या है। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो किसको दिया गया है? प्रताप सिंह राणे को दिया गया है। ठीक है, इनको क्यों दिया गया? क्योंकि 50 वर्षों से अधिक समय तक जो है ये मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करना है, सही उत्तर क्या होगा। बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे? इसका आयोजन जो है अमेरिका के गोवा में किया गया। इस युद्धाभ्यास में क्वेड देश, कनाडा, दक्षिण कोरिया ने भाग लिया। सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी उपर्युक्त क्या हो जाएगा? सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कॉन्ट हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है धीरेन्द्र झा के द्वारा, धीरेन्द्र के झा। जवाब करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई हैं। तो पहली जो महिला जज यहाँ पे बनाई गई आयशा मलिक बनाई है। ध्यान रखना, कौन? आयशा मलिक। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर और जवाब करना इसका सही उत्तर क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो सैनिक स्कूल का नाम जो है अब जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई, जो कहाँ पे है? मैनपुरी में है। अगला प्रश्न यहाँ पे इसका उत्तर करना है कि सही उत्तर क्या होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2022-23 है, यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है। तो वीर बाल दिवस जो है मनाने की घोषणा की गई है 26 दिसंबर को।
अगला प्रश्न यहाँ पे और इसका उत्तर करना है कि सही उत्तर क्या है। आईपीएल 2022 और 23 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होगी, तो कौन से यहाँ पे टाइटल स्पॉन्सर है, तो टाटा ग्रुप। इससे पहले वीवो हुआ करती थे, अब उसको जो है यहाँ पर रिप्लेस करके टाटा ग्रुप जो है स्थान ले ली है। सात से 9 जनवरी 2022 के बीच नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो जो 9वां संस्करण इसका है कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो गुवाहाटी असम में। अगला प्रश्न यहाँ पे उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो भारत का जो पहला शहर बना है उसका नाम क्या है, कोच्चि है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है और इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को जो यहाँ पे स्थान मिला है वो कौन सा है, 83rd है। अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। सीरियम संख्या द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को कौन सा स्थान मिला है, तो चेन्नई को जो है स्थान मिला है वो कौन सा है, 8वां है। इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, एस सोमनाथ को। यहाँ पे उत्तर करेंगे फटाफट आप लोग। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए पीएम मोदी की सुरक्षा अचूक के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, यहाँ पे जो अध्यक्षता में उसकी जांच के लिए कमेटी एक बनाई गई, तो इंदु मल्होत्रा। यहाँ पे उत्तर करना है, इसका सही उत्तर क्या है। 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 है यहाँ पे, ठीक है, 2022 में घोषणा की गई है, दिया गया है, और 2000 किसके लिए, 20 के लिए की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन से राज्य की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश को जो क्या दिया गया है, पहला स्थान दिया गया है। यहाँ पे जो ड्रेनेज है उसके बारे में यहाँ पे दिया जाता है, उस पर बेस्ड ये होता है, ठीक है, कि मतलब जो है जहाँ पे पानी की निकासी, काफ़ी सारी चीज़ों की बात की जा रही है। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सुअर के हृदय को इस जो इंसान है उसमें क्या किया, प्रत्यारोपण किया है, तो इंसानों में ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। कौन से देश में किया जाएगा, तो वही अमेरिका में किया जाएगा, क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट कौन कर सकते हैं, जो चारों तरफ से डेवलप्ड हों। विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है, तो कितना यहाँ पे जो है ऋण दिया गया है वो किसको दिया गया है, श्रीलंका को दिया गया है। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली आश्वेत महिला कौन है, तो पहली जो आश्वेत महिला बन गई उनका नाम है माया एंसेलो। यहाँ पे जवाब करना है इसका। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 21.71% है, एकदम सही है।
पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण में जो है 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में की गई है। उपर्युक्त सभी है, डी आंसर यहाँ पे सही है। रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की है? तो कौन से रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है? केवड़िया रेलवे स्टेशन, जिसका नाम जो है अब यहाँ पे एकता रेलवे स्टेशन किया जाएगा। एकता नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो प्रदीप शाह जो है फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर। राजीव कुमार रीन्यू बाई कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो यानी यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे? सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? तो मिशन जो अमानत है किसके द्वारा शुरुआत की गई? यहाँ पे भारतीय रेलवे के द्वारा। हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ममता बियॉन्ड जो पुस्तक यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई? जयंता घोषाल के द्वारा। जनवरी 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन है? मिया मोटोली हैं, एकदम सही है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख जो है मनोज पांडे हैं। ईपीसी के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो नरेंद्र कुमार गोयंक बनाए गए हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। वर्ष 2023 में पहली विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा कहाँ पे किया जाएगा? केरला में। पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे? तो पंडित बिरजू महाराज किसके लिए थे? कथक के लिए। कथक को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कथकली आपका केरला में चला जाएगा। भरतनाट्यम आपका किस में हो जाएगा? फटाफट बताएंगे, तमिलनाडु। हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है? तो लोसांगू जो मनाया गया है वो कहाँ पे मनाया गया है? तो लोसांगू की बात करेंगे सिक्किम में। जलीकट्टू मदुरई तमिलनाडु में मनाया गया। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। उपयुक्त सभी हो जाएगा। वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको शीर्ष स्थान दिया गया? नाओमी ओसाका को। नाओमी ओसाका जो है सर्वाधिक कमाई करने वाली यहाँ पे खिलाड़ी के तौर पर। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? तो किसने अपनी जो है आत्मकथा प्रकाशित की है? तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो किसके द्वारा की गई है? अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा।
प्रश्न है, हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो न्याय घड़ी जो स्थापित की जाएगी किस यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा ये घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता है? मिसेस वर्ल्ड का जो है यहाँ पे 2022 का ताज की बात कर रहा है, तो साइलेंट फोर्ड आपका दे रखा है, ठीक है। मिसेस वर्ल्ड जो है साइलेंट फोर्ड को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी लॉन्च किया है? तो पॉडकास्ट किस्सा खाकी का जो है लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात कर रहे हैं तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको दिल्ली के द्वारा। ध्यान रखेंगे मिसेस और मिस दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड जो है वो कैरोलिना वेलावेस्का हैं, तो उनको याद रखिएगा आप। हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो सारथी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो सेबी के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का यहाँ पे जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए रूप में किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो फुटबॉलर के लिए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। यहाँ पे उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने जीता है? लद्दाख महिला टीम ने जीत लिया है। अगले प्रश्न में यहाँ पे उत्तर करेंगे आप कि इसका उत्तर क्या होगा। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है, तो किसको घोषित किया गया है यहाँ पे नई राजधानी के तौर पर? नूनस्तारा को। नूनस्तारा जो है हो गई है किसकी? इंडोनेशिया की नई राजधानी नूनस्तारा। तो यहाँ पे उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? तो किस राज्य में इसको बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। ध्यान रखना कहाँ पे? लद्दाख में। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर और इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे आपके कितने टोटल क्वेश्चन जो है सही हुए थे। आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे मेंस जो है टेस्ट टीम में है किस खिलाड़ी भारतीयों को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहला देखिए रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को इसमें शामिल किया गया है, यानी आपका आंसर यहाँ पे सही है। विराट कोहली को नहीं किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किसने किया? यहाँ पे सानिया मिर्जा ने कर दिया है, ध्यान रखेंगे सानिया मिर्जा। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो किस देश में ये मेट्रो स्टेशन शुरू किया गया था? मॉरिशस में। तो मॉरिशस ने जो है इस पर आभार व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी के नाम पर एक स्टेशन का नाम रखेगा, महात्मा गांधी स्टेशन। अगला प्रश्न यहाँ पर उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर कौन सा है।
विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया। इसका थीम क्या है? तो इसका जो थीम बनाया गया था स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, इसका थीम रखा गया है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर है और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। जवाब करना है यहाँ पे सही उत्तर इसका। हाल ही में पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो जो ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है उनका नाम क्या है? डॉक्टर सारा गिल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर जवाब करना है इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। इसका फटाफट जवाब करेंगे सही आंसर को। हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान मिला है? तो कौन से नेता को यहाँ पे पहला स्थान दिया गया है? वो है अपने भारत के पीएम यानी नरेंद्र मोदी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर जवाब करना है इसका सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है यहाँ पे हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित है? बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकॉन्वीनिएंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा। गोल्डन बॉय और नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय जो नीरज चोपड़ा है वो किसके द्वारा लिखी गई है? नवदीप सिंह गिल के द्वारा। सभी सही हो जाएंगे यानी डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा तो इसको जवाब करना है आपको। सही उत्तर इसका क्या होगा? हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो कौन बन गई यहाँ पे? जाह्नवी डंगेती बनी है, जाह्नवी डंगेती। हाल ही में केंद्रीय यहाँ पे जो है गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया है? तो कहाँ पे जारी किया गया है? जम्मू कश्मीर में। और ये आपका रहा आखिरी प्रश्न। इसका उत्तर करना है आपको कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। आखिरी प्रश्न है आपका, यहाँ पे इसका फटाफट जवाब करेंगे सही उत्तर को। प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो है शुरू की गई है हरियाणा के द्वारा इस योजना को। तो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट है और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे आप फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।